क्वेश्चन है, मुसलमान कौन होता है? हु आर मोहम्मदन? ऑगनाइट्स के अनुसार मुसलमान वह व्यक्ति होता है जो पैगंबर के रूप में मोहम्मद की आर्थिक सेवा में विश्वास करता है, जो यह कहता है कि खुदा के सिवा कोई दूसरा खुदा नहीं है और मोहम्मद खुदा के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, या जो खुदा और मोहम्मद में कोई अन्य आवश्यक विश्वासों के बारे में श्रद्धा रखता है। इस प्रकार प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जो यह मानता है कि इस्लाम ही ईश्वर की एकता है और मोहम्मद साहब को पैगंबर मानता है, वही मुसलमान है। ऐसा व्यक्ति के लिए आवश्यक है कि कलमा में विश्वास रखे। अच्छा, मुसलमान होने के लिए कट्टरपंथी की कोई आवश्यकता नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि कोई भी मुसलमान कट्टर हो। इसीलिए केवल स्वयं को मुस्लिम कहना या कहलवाना भी पर्याप्त नहीं है, उसके लिए सच्चे अर्थों में मुस्लिम धर्म का पालन करने वाला होना चाहिए। इस प्रकार व्यक्ति निम्नलिखित दो प्रकार से मुस्लिम हो सकता है। नंबर एक, जन्म से मुसलमान होना। जन्म से मुसलमान होना तो सभी जानते हैं। किसी भी मुसलमान के घर में पैदा होना वह मुसलमान होता है जन्म से ही, उसको मुसलमान बनने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। कोई भी ऐसा बच्चा जन्म से मुसलमान कहलाएगा जिसके माता पिता दोनों ही मुसलमान हैं, या माता या पिता में से कोई भी एक मुसलमान है और उसने इस्लाम धर्म का शपथ पूर्वक त्याग नहीं किया गया है। मतलब कि कोई भी बच्चा है जो कि जिसके माता पिता दोनों मुसलमान हैं, वो तो होगा ही मुसलमान। अब जिसके पिता मुसलमान हैं और माता किसी और धर्म को मानती है तो वो भी मुसलमान कहलाया जाएगा, या जिसकी माता मुसलमान है उसका पिता किसी और धर्म को मानता है तो वो भी मुसलमान कहलाया जाएगा। कहने का मतलब यह है कि दोनों में से एक का मुसलमान होना ज़रूरी है, तभी उसके वे घर में मुसलमान कहलाया जाएगा। अब दूसरा क्या होता है, धर्म परिवर्तन से मुसलमान होना, मुस्लिम बाई कन्वर्जन। तो मुस्लिम बाई कन्वर्जन ऐसा होता है जैसे कोई पहले हिंदू था या बौद्ध था, क्रिश्चियन था, फारसी था, जो भी एक्स वाई जेड जितने भी धर्म है कोई भी था, उसके बाद उसको मुस्लिम धर्म से श्रद्धा होने लगी या मुस्लिम धर्म अच्छा लगने लगा, उसके बाद उसने मुस्लिम धर्म एक्सेप्ट करा। तो बौद्ध हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, वह यदि मुस्लिम धर्म में विश्वास करते हुए उसके अनुसार आचरण करते हुए इस्लाम धर्म को स्वीकार करता है, वह भी मुसलमान कहलाएगा। इस प्रकार कोई भी व्यक्ति या तो जन्म से इस्लाम धर्म को स्वीकार करने से भी मुस्लिम हो सकता है, किंतु शर्त यह है कि ऐसा धर्म परिवर्तन उचित और सद्भावना पूर्वक होना चाहिए, जैसे कि किसी गैर मुस्लिम को जो 15 वर्ष से कम उम्र का हो, कलमा के शब्दों का उच्चारण कराकर मुस्लिम बनाया जा सकता है, बशर्ते कि वह कलमे का अर्थ समझता हो। मुस्लिम विधि के प्रमुख संप्रदाय और उनका उद्भव, मेन सेक्ट्स ऑफ मुस्लिम लॉ एंड देयर ओरिजिन। संक्षेप में मुस्लिम विधि के विभिन्न संप्रदायों को निम्नलिखित तालिका द्वारा प्रकट किया जा सकता है। इसका कहने का मतलब यह है कि कोई भी व्यक्ति जो 15 वर्ष से कम है, मान लो जैसे 10-12 साल का है और उसको मुस्लिम धर्म अच्छा लगता है, लेकिन उसको पता ही नहीं कि मुस्लिम धर्म होता क्या है, उसको कलमे का भी कोई मतलब नहीं पता, तो उसको अगर हम कलमा पढ़वा भी देंगे या यदि कोई कलमा पढ़वा कर मुसलमान करवा भी लेता है तो वह मुसलमान नहीं माना जाता है। इसके लिए एक समझदारी होना आवश्यक है, मैच्योरिटी की आवश्यकता है। मैच्योरिटी होगी तभी तो उसको पता लगेगा कि कलमे का मतलब क्या है। कलमे का मतलब जो भी होता है, ला इलाहा इल्लल्लाह अगर पढ़वा दिया जाए, उसको पता है कि इसका मतलब क्या है, तब तो वह मुसलमान कहलाया जाएगा। यदि उसको कुछ मतलब ही नहीं पता है तो वह किस बात का मुसलमान। तो मुसलमान होने के लिए समझदारी, मैच्योरिटी की आवश्यकता होनी चाहिए। अच्छा, मुसलमान दो भागों में बांटा गया है। पहला तो होता है सुन्नी संप्रदाय, अब दूसरा है शिया संप्रदाय। सुन्नी और शिया संप्रदाय में शुरू से ही अंतर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से ही चला आ रहा है। सुन्नी संप्रदाय को 4 भागों में बांटा गया है। 4 भागों में मतलब है कि सुन्नी संप्रदाय के जो हैं वो 4 इमाम हैं। नंबर 1 हो गए हनफी, दूसरे मालिकी, तीसरे शाफ़ई, ये गलत लिखा हुआ है शफ़ी, और चौथे होते हैं हम्बली। तो ये 4 इमाम हैं जिसको ये मानते हैं, वो होते हैं सुन्नी संप्रदाय। अच्छा, सुन्नी और शिया होते दोनों ही मुसलमान हैं, लेकिन अलग अलग तरीके के होते हैं। बाई चांस कभी कभी आ जाता है ना कि मुसलमान में कितने मुसलमानों को कितने भागों में बांटा गया है, या सुन्नी संप्रदाय या मुस्लिम संप्रदाय, सुन्नी और शिया में अंतर स्पष्ट कीजिए। एक्स वाई जेड कुछ भी आ सकता है, तो इस क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से देखो। और ये शिया संप्रदाय है वो 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 असना शरिया, नंबर 2 इस्माइली,
नंबर 3 ज़ैदी। अब असना अशरिया जो है, मतलब शिया संप्रदाय में भी दो भाग हैं। असना अशरिया के दो भाग हैं। असना अशरिया के दो भागों में जो आता है, पहले में आता है अकबरी, उसूली, इस्माइली, और जो इस्माइली और ज़ैदी हैं वो आते हैं खोजा और बोहरा में। अब 612 ईस्वी में हज़रत मोहम्मद की मृत्यु के पश्चात इमामत के उत्तराधिकार सवाल के बारे में एक विवाद उठ खड़ा हुआ, जिससे समस्त मुसलमान लोग दो भागों में बट गए। कौन कौन से, जो अभी बताए, एक तो सुन्नी संप्रदाय और एक था शिया संप्रदाय, जो दो भागों में बट गए। उसके बाद एक भाग के मतानुसार मोहम्मद साहब के उत्तराधिकार का चुनाव करने में सिद्धांत को लागू करना चाहिए। दूसरा भाग का मत था कि इस प्रश्न का फैसला चुनाव द्वारा होना चाहिए। इस मतभेद के कारण प्रथम भाग शिया तथा दूसरा भाग सुन्नी कहलाने लगा। अच्छा, शिया जो लोग थे वो ये कह रहे थे कि मोहम्मद के बाद मृत्यु के पश्चात एक इलेक्शन होना चाहिए, जिसके बाद पता लगेगा कि खलीफा कौन बनेगा। सुन्नी संप्रदाय का जो मानना था, वो उनका ये मानना था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद उनकी जो पत्नी आयशा थी, उनके वालिद अबू बकर सिद्दीक खलीफा बने। लेकिन शिया संप्रदाय का ये मानना था कि हज़रत अली उनके वो बने। शिया संप्रदाय का मानना था कि इलेक्शन हो, उसके बाद ही चूज़ हो कि कौन बनेगा। लेकिन सुन्नी संप्रदाय का जो मानना था, वो मोहम्मद साहब के देहांत के बाद ही उसके खलीफा के रूप में हज़रत अबू बकर सिद्दीक चुन लिए गए थे। इसके द्वारा जो चुनाव हुआ था, सिद्धांत पूर्वक समर्थक थे। सुन्नी संप्रदाय जो था, उन्होंने अपने खलीफा को मतदान द्वारा निर्वाचित किया, तथा शिया और सुन्नी संप्रदायों के बीच जो अंतर है वह राजनीतिक कारणों से है, ना कि वैधानिक कारणों से। शिया व सुन्नी संप्रदाय में अंतर जो था, वो दोनों संप्रदायों में विभिन्न विषयों पर निम्न मतभेद हैं। नंबर 1 तो है सुन्नी संप्रदाय, नंबर 2 है सुन्नी संप्रदाय को अबू बकर सिद्दीक ने स्थापित किया था। सुन्नी लोग जनतांत्रिक प्रणाली में विश्वास करते थे, अतः उनका मत था कि खलीफा के पद के लिए चुनाव होना चाहिए। सुन्नी लोग विधिवेत्ताओं की साधारणता, सभा के निर्णयों को कुरान के नियम के अनुपूरकों के समान मानते हैं। उनकी राय में इज्मा और कियास का महत्वपूर्ण स्थान है। सुन्नी संप्रदाय को निम्नलिखित 4 भागों में बांटा गया है, जैसा कि अभी बताया, जिन्हें सुन्नी परंपरा आधारित होने के कारण यह नाम दिया गया है। यह माना जाता है कि प्रत्येक मुस्लिम को अपनी विचार पद्धति स्वीकार करने का हक है, जिसके अनुसार उसका फैसला होगा, और प्रत्येक मस्जिद में चारों पद्धति वाले मुस्लिमों की स्वतंत्रता होगी। चारों पद्धति सुन्नी संप्रदाय में जो हैं वो 4 इमाम हैं, हनफी, मालिकी, शाफ़ई और हम्बली। अब ये जो चारों को मानेगा वो तो कहलाया जाएगा सुन्नी, वो सुन्नी संप्रदाय में आएगा। अच्छा, चारों में से किसी को भी मान सकते हैं, चारों की विशेषता होगी, चारों में से किसी भी इमाम को मान सकते हैं, उनमें से चारों की विशेषता होगी। तो इसको टॉपिक जो है वो थोड़ा विशेष रूप से समझते हैं। नंबर 1 है हनफी। हनफी विचार संप्रदाय सुन्नी विधि का सर्वप्रथम है, जिसके संस्थापक हज़रत अबू हनीफा थे, जिन्हें प्रशंसकरण इमाम आज़म कहते हैं। उन्होंने विधि की अपनी विचार पद्धति की संस्था को अपने जन्म के नगर कूफा में स्थापित किया, जो विद्या एक स्वतंत्र केंद्र पहले से ही था। कूफा जो है वो एक शहर है इराक़ का, तो वहाँ पर इन्होंने अपना केंद्र स्थापित किया था, और वो पहले से ही स्टडी के लिए माना जाता था। अबू हनीफा की विचार पद्धति शीघ्र ही प्रसिद्ध हो गई, और हनीफा विचार पद्धति के नाम से आज भी प्रसिद्ध है। इस स्कूल ने मौखिक परंपराओं पर विश्वास न करके तर्क को एक सूक्ष्म, युक्ति युक्त, रीति और सादृश्य के सिद्धांत का विकास किया, तथा इज्मा के सिद्धांत की स्पष्टता की व्याख्या की। अबू हनीफा निजी अनुमान थे कि वे समर्थक सादृश्य, घोतक अनुमानों और विधिवेत्ताओं के अंतःकरण पर अधिक विश्वास करते थे, तथा परंपराओं का खंडन करते थे। हज़रत अबू हनीफा ने एक नया सिद्धांत इस्तिहासन निकाला था, जो साम्य के सिद्धांतों से मिलता जुलता है। हनफी विधि के व्याख्याकर्ता हज़रत अबू हनीफा और इनके 2 प्रमुख शिष्य अबू यूसुफ और इमाम मोहम्मद हैं। ये टॉपिक बस इतना ही समझ लो, इससे ज़्यादा। हनफी स्कूल उत्तर भारत, अरब, सीरिया, तुर्की और मिस्र में प्रचलित है, तथा इस स्कूल के प्रमुख ग्रंथ फतवा आलमगीरी, हिदायतुल मुख्तार, दुरूल मुख्तार तथा कुदुरी अल मुख्तसर हैं। ये जो हैं वो किताबों के नाम हैं।
ग्रंथ कहते हैं ना, मुसलमानों का प्रमुख ग्रंथ जो है वो कुरान पाक है, ऐसी ये एक ग्रंथ है। फतवा आलमगीरी हो गया, हिदायतुल मुख्तार हो गया, दुरुल मुख्तार हो गया तथा कुदरी हो गया। ये जो है वो, अब जो दूसरा टॉपिक आता है मालिकी विचार पद्धति। मालिकी भी एक इमाम थे, इनको भी मानने वाला सुन्नी कहलाया जाता है। सुन्नी संप्रदाय का कोई भी व्यक्ति मान सकता है इन्हें। माना तो चारों को ही जाता है सुन्नी संप्रदाय में, लेकिन इस स्कूल के संस्थापक मलिक इब्न अब्बास थे, जो मदीना में रहते थे और धार्मिक शिक्षा देते थे। मदीना में मुफ्ती के पद पर आसीन थे। मालिक पैगंबर की रीति और परंपराओं में विश्वास करते थे, किंतु जहाँ परंपरा से काम नहीं चलता था वहाँ वे निजी अनुमान की इजाज़त देते थे। कहने का मतलब ये है कि ये जो शिक्षा देते थे मदीना में, मदीना एक शहर है सऊदी अरबिया का, वहाँ जो शिक्षा देते थे वहाँ पर तो ये सारी पैगंबर की रीति रिवाजों और परंपराओं के अनुसार देते थे। अगर बाई चांस परंपराओं के अनुसार अनुमान नहीं लग पाता था तो वह अपने निजी अनुमान की इजाज़त देते थे। यद्यपि वे परंपरा पर जोर देते थे, परंतु फिर भी क्यास अर्थात सादृश्य घोतक अनुमान का खंडन नहीं करते थे। इस शाखा की मुख्य विशेषता यह है कि इससे परिवार के कर्ता या मुखिया या उसकी स्त्री की संपत्ति और बच्चों पर विशेष अधिकार होता है। इस स्कूल विवाहित स्त्री अपनी संपत्ति की पूर्ण स्वामिनी नहीं होती के अंतर्गत मलिकी स्कूल उत्तरी अफ्रीका, मोरक्को तथा स्पेन में प्रचलित है। इस स्कूल के प्रमुख ग्रंथ किताबुल मुक्ता और मुअन्ना है। इसका जो ग्रंथ है वो किताबुल मुक्ता है और मुअन्ना है। जो हनफी का था वो जो था फतवा आलमगीरी, और इन वाले इमाम का है वो है किताबुल मुक्ता और मुअन्ना। अब तीसरे इमाम के बारे में बात करते हैं, शाफ़ई। ये शफ़ी लिखा है लेकिन इनका असली नाम है शाफ़ई। शाफ़ई स्कूल, शाफ़ई विचारधारा के प्रवर्तक मोहम्मद शाफ़ई थे। इनका जन्म पैलेस्टाइन में गाज़ा नामक स्थान पर उस दिन हुआ जिस दिन अबू हनीफ़ा की मृत्यु हुई। मोहम्मद शाफ़ई न्याय के लिए प्रसिद्ध हैं। इन्होंने अहादी पर अधिक ध्यान दिया तथा सर्वप्रथम उसूलों की स्थापना की। ये अबू हनीफ़ा से ज़्यादा और मालिक से कम परंपरा पर भरोसा करते थे। इस स्कूल के मानने वाले दक्षिण भारत और कैंटो में पाए जाते हैं। ये जो चारों इमाम हैं ये पूरी दुनिया में अलग अलग जगहों पर माने जाते हैं। इमाम शाफ़ई जो हैं, जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे हैं, ये फ़िलिस्तीन और गाज़ा में माने जाते हैं। तो ये चारों इमाम जो हैं वो अलग अलग हिस्सों में माने जाते हैं, अलग अलग कंट्रीज़ में दुनिया के। चौथे इमाम जो हैं हमारे वो हैं हम्बली। इनका नाम जो हम्बली दिया है लेकिन इनका असली नाम है हम्बली। हम्बली जो हैं वो संस्थापक हैं अहमद बिन हम्बल थे। इन्होंने परंपराओं के अधिक पर जोर दिया। इन्होंने इज्मा तथा कियास का प्रयोग निश्चित सीमा तक कम कर दिया। यह कहा जाता है कि शाफ़ई ने बगदाद छोड़ते समय यह कहा था कि अहमद बिन हम्बल एक महात्मा और विधिवेत्ता हैं। अरब में इस पद्धति के अनुयायी बहुत कम हैं।